नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन आजकल सियासत में नाम के कई मायने हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में विपक्ष का जो गठबंधन है उसने अपना नाम तय किया है और नाम रखा है इंडिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 3 दिनों में 2 बार इस नाम का जिक्र करते हुए हमले बोले हैं। हालांकि राहुल गांधी इसका जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया को गाली दे रहे हैं, उनके लिए वो गाली है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको भ्रष्टाचार और तमाम चीज़ों से जोड़ रहे हैं। तो इनसाइड स्टोरी में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस इंडिया के पीछे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बार बार बोलना है या विपक्ष का मजबूती के साथ ये कहना कि ये गाली दी जा रही है, क्या चल रहा है। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी बृहस्पतिकार हमारे साथ हैं। संजीव जी, किस तरह से देखा जाए प्रधानमंत्री का 2 बार जिक्र कर देना, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर कोई बात कहते हैं तो वो यूं ही हवा में नहीं कहते, अगर वो बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ मायने तो हैं, और इंडिया को लेकर स्पेसिफिकली अगर बोल रहे हैं तो मायने कुछ और ही नज़र आते हैं, क्योंकि विपक्ष का गठबंधन जो है 26 दलों का, उसने इस नाम को रखा है। तो क्या समझा जाए इसको? पिछले 2 दिनों में यूँ कह लीजिए कि 3 दिन, जिसमें कि 2 बार प्रधानमंत्री ने एक ही तरह की बात कही। पहली बात जब उन्होंने कही इंडिया के बारे में तो वो थी संसदीय दल की भारतीय जनता पार्टी की बैठक थी। तो उस बैठक में कैमरे नहीं होते, उसमें जो भी बातें कही जाती हैं प्रधानमंत्री के द्वारा और सांसद उसमें रहते हैं मौजूद भारतीय जनता पार्टी के, तो वो कवर नहीं की जाती हैं, वो प्रेस के लिए अलाउड नहीं होती हैं, तो हमें उसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं थी। तो बाद में उस मीटिंग से जब भारतीय जनता पार्टी सांसद निकले, हम लोगों ने पूछा कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि ये जो इंडिया है, ये इंडिया वैसे लोग भी इस्तेमाल करते हैं जिनका इरादा नेक नहीं होता है, जैसे इंडियन मुजाहिदीन या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या ईस्ट इंडिया कंपनी। पर देखिए, ये बात थी मंगलवार की, बुधवार बीता और आज गुरुवार। वो तमाम ऐसी बातें जो मंगलवार को हमारे सामने वीडियो फॉर्म में नहीं आई थी, रिकॉर्डिंग नहीं थी हमारे पास, आज सीकर से वो रिकॉर्डिंग आ गई। प्रधानमंत्री यात्रा पर हैं और वो गुजरात और राजस्थान की 2 दिनों की यात्रा पर हैं, और आज किसान सम्मान निधि की एक और किस्त भी उन्होंने डाली है किसानों के लिए। तो इस अवसर पर जब वो भाषण दे रहे थे तो बड़ी प्रमुखता से उन्होंने 2 बातें कही। तमाम बातों के अलावा उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रोडक्ट फेल हो जाता है तो उस प्रोडक्ट को जो ठगने वाली कंपनियां होती हैं उसको दूसरे नाम से ले आती हैं और भोली भाली जनता के सामने रख देती हैं कि वो खरीद लिया जाए। प्रोडक्ट में गड़बड़ी नहीं है, बस नाम बदल देते हैं। उनका इशारा था कि जो यूपीए था और अब वो इंडिया हो गया, तो ये प्रोडक्ट बदलने की बात है। नाम बदल दिया, प्रोडक्ट तो क्वालिटी उसकी वही ख़राब वाली है। उनका इशारा ये था, और इसीलिए उन्होंने कहा कि इस बार क्विट इंडिया, जैसे कि 1942 में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की अपनी प्रखरता में एक आह्वान किया था और देश जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़ा था 8 अगस्त 1942 को, गोलवालिया टैंक मैदान मुंबई का। और वहाँ के बाद वो एक निर्णायक, समझिए कि अभियान था, जिसके बाद 5 सालों के भीतर देश हमारा आज़ाद हो गया। वो जो मोमेंट था वो था अंग्रेज़ों के लिए, और गांधी जी ने इस्तेमाल किया था, हर कोई उनके पीछे चल दिया। आज की परिस्थितियों में अगर प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं क्विट इंडिया और साथ में भ्रष्टाचार लगाते हैं या परिवारवाद लगाते हैं, तो क्या वो अपने अंदर झांक के नहीं देखते हैं कि उनके अंदर भी वो इंडिया की बात कर रहे होंगे, भले ही वो इंडिया के संदर्भ में बात कर रहे होंगे, लेकिन अपने अंदर क्या वो झांक के नहीं देखते हैं
कि ऐसे बहुत सारे लोग उनके साथ इस जर्नी में 9 साल के जुड़ गए हैं राज्यों में या फिर केंद्र में, कि जिनसे वो चीज़ें लिप्त हैं, उनसे जुड़ी हुई हैं। तो अगर उनसे जुड़ी हैं तो आप उनके साथ हैं, तो आपसे भी जुड़ी हुई हैं। तो ये बात विपक्ष की कहना है कि आप भी तो उसी चीज़ में हैं। क्या ये सवाल जायज़ नहीं है? ये सवाल तो तब आता है ना जब आप मुद्दों में जाते हैं, जब आप बहस करते हैं कि आपके दौर में क्या हुआ, हमारे दौर में क्या हुआ। यहाँ तो बहस नाम पे आके टिक गई। यहाँ कोई गंभीरता से भ्रष्टाचार के बारे में बातें हो रही हैं या परिवारवाद के बारे में बात हो रही है, ऐसा कहाँ है? क्योंकि परिवारवाद कहाँ नहीं है, दोनों पक्षों में है। और कह लीजिए कि कांग्रेस बीजेपी के अलावा बाकी के दलों में तो बिल्कुल ही है। और भ्रष्टाचार का जो प्रश्न है उसके बारे में क्या कहना है? हम एक आम आदमी की तरह तो बस यही गैस करते रह जाते हैं कि सही में भ्रष्टाचारी कौन है और गलत किसके बारे में प्रचारित किया जा रहा है। नहीं, जिसके बारे में जिसको आप भ्रष्टाचारी कहते हैं वहीं आपके साथ जुड़ जाए आगे। तो आप वो विपक्ष कहता है ना, कांग्रेस अक्सर इस बात का जिक्र करती है कि आपके पास कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें धुलकर लोग बिल्कुल लॉन्ड्री होकर सही हो जाते हैं। वो करता है, तो लेकिन ये तो सवाल है ही। वो इंडिया पे अटैक कर रहे थे, उन प्रश्नों का जवाब देना अभी बाकी है। वो प्रश्न उनसे किए जा रहे हैं, पर जो उन्होंने मंगलवार को कही और जो उन्होंने आज गुरुवार को कही, ये बेसिकली इंडिया शब्द जो है वो उनको किस तरह से चुनावी घेरे में लेना है, ये बात उनके दिमाग में चल रही है। वो दरअसल वो उस चुनावी घेरे में इस शब्द को लेना चाह रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी और उनकी टीम मान रही है या विपक्ष का पूरा कुनबा मान रहा है कि उन्होंने इंडिया नाम रख करके मैदान मार लिया है। उन्हें ये लगता है कि ये नाम विशेष जो है वो तो सबके दिल में है, वो तो सबकी जुबान पर है, और हमने तो ऐसा नाम दे दिया है कि बात बात में या बहुत आसानी से किसी हल्की चर्चा में भी ये बात इतनी आसानी से लोगों की जुबान पर चढ़ जाएगी कि इसका काट एनडीए नहीं हो सकता है। इंडिया फैलने लग गया है, और शायद वो जो शुरुआती प्रतिक्रिया थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो माकूल नहीं थी, और इसी कारण से प्रधानमंत्री खुद कूद पड़े हैं। और इसीलिए उतनी जल्दी इंडिया शब्द को लेकर के उन्होंने जब क्विट इंडिया कहा तो उन्होंने जोड़ा भ्रष्टाचारी क्विट इंडिया, उन्होंने जोड़ा परिवारवादी क्विट इंडिया। मतलब मुद्दे वही रहेंगे उनके जिस पर बहस होगी कि अरे हम भ्रष्टाचारी तो क्या आप सदाचारी, तो ये कहते आप चलता रहेगा, हम परिवारवादी तो आप भी तो परिवारवादी, ये चलता रहेगा। लेकिन जोर से बोल करके अपनी बात को मनवाने का एक जो तरीका है राजनीति में वो खूब चलता है। पर अब यहाँ पर मसला वो नहीं है, मसला ये हो गया है कि एक नाम ले लिया गया है और उस नाम ने ऐसा लगता है कि सरकार के विरोधियों को एकजुट करना शुरू कर दिया है। और शायद यही वजह है कि केवल प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि उनकी पूरी पार्टी इंडिया शब्द को लेकर के, मैं देख रहा हूं संसद में लगातार बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस शब्द विशेष के प्रयोग से विपक्ष का भला नहीं होने वाला। फिलहाल का जो मुद्दा है वो इंडिया का नाम वर्सेस मणिपुर पर चर्चा है इस वक्त का मुद्दा, क्योंकि राहुल गांधी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये नाम हमारे दिल से निकला था, मतलब कि वो नाम को लेकर जो आप राजनीति कर रहे हैं या जो बता रहे हैं वो अलग चीज़ है। दूसरी चीज़, विपक्ष ये कह रहा है कि आप मणिपुर पर आइए, चर्चा करिए। आप राजस्थान घूम रहे हैं आप, या फिर इससे पहले कहीं भी जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं आप, लेकिन मणिपुर पर नहीं बोल रहे हैं। तो विपक्ष अपने मुद्दों पर अडिग है, और खबर तो ये भी आ रही है कि अब पूरा डेलीगेशन विपक्ष का एक जाने वाला है मणिपुर। तो इन दो मुद्दों को कैसे देखा जाए? एक साथ चर्चा भी नहीं हो पा रही है जिस मुद्दे पर चाह रहे हैं, छोटी ही चर्चा हो जाए वो भी नहीं हो पा रही है क्योंकि बड़ी चर्चा की ज़्यादा जोर है, तो वो चर्चा होगी नहीं होगी वो एक अलग चीज़ है। दूसरा इंडिया को लेकर, तो दोनों चीज़ों को कैसे समानांतर देखा जाए? क्या ये दोनों चीज़ें आगे तक जाने वाली हैं, 24 तक जाने वाली हैं क्या? देखिए, इंडिया नाम को लेकर के जब से ये बैठकें हुई बेंगलुरु और दिल्ली में, तब से अभी तक
ऐसा लगता है कि बहस इससे बाहर जा ही नहीं पाई है। 18 जुलाई की बैठक और 20 तारीख से संसद का सत्र शुरू हो गया, और 20 जुलाई से जब से संसद का सत्र शुरू हुआ है तब से इंडिया अलायंस और भारतीय जनता पार्टी, इस तरह की टक्कर हम सदन में देख रहे हैं। इंडिया अलायंस की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इंडिया अलायंस की तरफ से बॉयकॉट किया जा रहा है। इंडिया अलायंस के एक व्यक्ति को निष्कासित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, संजय सिंह। तो मैंने देखा कि उनके समर्थन में जितने अलायंस के मेंबर हैं इंडिया के वो तमाम पहुंच रहे हैं। जैसे कि सोनिया गांधी पहुंची संजय सिंह के पास, आज मैं देख रहा था अखिलेश यादव पहुंचे थे, और तमाम दूसरे नेता वो एक टीम मानते हुए अपने आप को वो पहुंच रहे हैं। आज ही तय हो गया है कि शनिवार को जो इंडिया अलायंस है वो एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर भेजेगा। सरकार तो भेज नहीं रही है, तो चलिए ऑपोजिशन का ही प्रतिनिधिमंडल चला जाए वहाँ। वो रविवार को अपनी रिपोर्ट लेकर के आएगा और फिर सोमवार को वही रिपोर्ट साझा की जाएगी, ताकि मंगल, बुध या गुरुवार को जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा होती है तो उस वक्त तरीके से उन बातों को रखा जाएगा। अब इसमें जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा है उसमें कहा गया है कि हर दल से एक सांसद हो, 2 सांसद हो, सभी सांसद साथ चलेंगे। तो ये जो राजनीति में जो मुद्दे होते हैं वो बड़े प्रभावी होते हैं। मैंने नामों को प्रभावी होते कम देखा है, लेकिन यहाँ तो देखिए नाम बहुत प्रभावी हो गया। अब ये जो विपक्षी खेमा में चल रहा था इसका जवाब प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने परसों जब अपने सांसदों के बीच ये बात कही कि भाई नाम रख लेने से तो क्या होगा, उसके बाद उन्होंने कल टोली के रूप में उनकी चर्चा की। जब वो प्रगति मैदान दिल्ली का है, वहाँ एक ITPO की बिल्डिंग का उद्घाटन कर रहे थे। वो एक कन्वेंशन सेंटर होने जा रहा है और उसी में G20 की बैठक भी होगी जो सितंबर के महीने में होने वाली है। उस वक्त भी उन्होंने इस टोली की बात की, और फिर आज देखिए सीकर में फिर से इंडिया पर अटैक किया। तो ये इंडिया अलायंस ने क्या सचमुच में कोई ऐसी बात कर दी है जाने अनजाने जिसने भारतीय जनता पार्टी को घेरे में ले लिया है? क्या भारतीय जनता पार्टी इसका अभी तक माकूल जवाब नहीं ढूंढ पाई है? क्योंकि आप सामने वाले के एजेंडे पे क्यों रिएक्ट करते हैं और कब रिएक्ट करते हैं? जब आपको लगता है कि उसकी ज़रूरत है उस पर रिएक्ट करना ज़रूरी है, वरना वो मेरा नुकसान हो जाएगा। ये तो सामने वाले का एजेंडा है, ये विपक्षी दलों का नाम है। आपकी ज़ुबान पर UPA आते हुए मैंने नहीं देखा था। UPA की चर्चा बहुत कम किया करते थे। UPA शब्द बोलना बार बार कोई बहुत ज़्यादा मैं नहीं देखता था कि उत्सुकता होती थी सत्ता पक्ष और भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, पर इंडिया बार बार बोला जाता। लेकिन वहीं तो कि पूछा जाता था ना कि दूल्हा कौन है इस बारात का, तो दूल्हे का नाम ना बताकर पूरी बारात का ही नाम बता दिया गया है। ये शायद दिक्कत कर रहा है, क्योंकि अभी तक इलेक्शन में यही होता था, मोदी वर्सेस ऑल, मोदी वर्सेस ये फला चेहरा कि राहुल गांधी। लेकिन ये मोदी वर्सेस इंडिया ये कुछ मैच कर नहीं पा रहा है, और इसीलिए शायद ये बेचैनी नज़र आ रही है कि हम इंडिया के खिलाफ कैसे कह सकते हैं। आप इंडिया शब्द की बात कर रहे हैं, इंडिया माने हमारे देश का नाम। हाँ, हमारे देश का नाम। अब ये अलग बात है कि आप जब उसको एक्रोनिम में सेट करके और उसके बाद फिर आपने अपने गठबंधन का नाम रख लिया है, पर इंडिया तो एक ऐसा शब्द है जिसके आगे कोई शब्द नहीं टिकेगा। नहीं, तो साइकोलॉजिकल तरीके से अगर देखें तो यही दिखाने की, यही प्रिटेंड करने की कोशिश की जा रही है। जैसे राहुल गांधी ने उस दिन अपने भाषण में ये भी कहा कि इंडिया के सामने अगर कोई टिकना चाहेगा, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, तो टिक नहीं पाएगा। तो वो उस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया मतलब जो असल इंडिया देश है और जो हमारे गठबंधन का नाम है वो कोई अलग नहीं है, एक ही है। आप उसको मानिए। हाँ। तो एक नहीं है, लेकिन उस तरह से अगर आप देखें आइडियोलॉजिकल तो उस पे जाहिर है कि थे एक सा लगता है। और बड़ी बात यह है कि हमने देश का नाम रख लिया है, ये बोलते नहीं है विपक्ष वाले। वो तो कहते हैं ये हमारे अलायंस का नाम है, इसीलिए वो इंडिया अलायंस कहते हैं। जबकि इंडिया के शब्द में आखिर में ए आता है, उसका नाम अलायंस है, लेकिन वो बार बार इंडिया अलायंस कहते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि ये मामला कानूनी पचड़ों में जा सकता है। और जब तक ये हो तब तक वो चाहते हैं कि
बहुत बारीकी से इंडिया शब्द हमारे अलायंस का नाम है, विपक्षी अलायंस का नाम है, उसको फेमस कर दिया जाए। और शायद इसी को अवॉइड करने के लिए, इसी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री बहुत तेजी से इंडिया नाम जो रखा गया है अलायंस का, विपक्षी अलायंस का, उसके ऊपर हमले बोल रहे हैं। नाम से शायद उतना फर्क तब भी ना पड़ता अगर मणिपुर का मुद्दा ना होता, तो शायद नाम को लेकर इतना हंगामा नहीं होता, या फिर प्रधानमंत्री भी शायद जिक्र ना करते। क्योंकि एक नाम रख लेने से, अगर वो इस बात का जिक्र करते हैं कि नाम रख लेने से क्या होता है, तो मुझे भी शायद यही लगता है कि एक नाम से प्रधानमंत्री जो इतना बड़ा चेहरा है वो बार बार जिक्र करते, भले ही उनकी पार्टी के और लोग इस बात का जिक्र करते कि क्या नाम रख लिया है, क्या कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री ने शुरुआत की थी, वो करते समझ में आता है, लेकिन प्रधानमंत्री शायद ना करते अगर मणिपुर का मुद्दा ना होता। क्या लगता है? देखिए, नाम में बहुत कुछ है, और इस नाम ने मणिपुर के सवाल को और ज़्यादा गंभीर कर दिया है। मणिपुर का सवाल संसद में उठता, ज़रूर उठता, लेकिन उसे उठाने वाले अलग अलग दल होते। आज इंडिया अलायंस उठा रहा है। नहीं, सिर्फ वो नाम इंडिया अलायंस हो सकता है, इसका अभी नाम 18 जुलाई को बना, और वो इंडिया अलायंस जिसके लिए पहला मुद्दा है मणिपुर। नहीं, हो सकता है उसका नाम अगर यूपीए ही होता, मान लीजिए यूपीए ही रखा जाता और फिर भी ये मुद्दा होता, उठाया जाता, ऐसे ही संसद में सब लोगों को उठाया जाता, या कुछ और नाम जैसे कि पीडीए वगैरह नाम सोचे जा रहे थे। सिर्फ स्पेसिफिकली अगर इंडिया नाम ना होता तो चीज़ें वैसे ही चलती, और क्योंकि इंडिया शब्द रखा गया, गढ़ा गया, तो वो एक मौका भी मिल गया कि प्रधानमंत्री उस पर बोलेंगे और चीज़ों को डाइवर्ट कर देंगे। नहीं, ये संभव नहीं है। देखिए, मणिपुर का एक ऐसा सवाल है, कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता है उसको, उससे बचने की कोशिश की जा सकती है। अभी देखिए, मसला अदालत में आने वाला है। अदालत में जब आएगा मसला, उसके पहले सीबीआई को ये मामला दे दिया गया है। ये भी कल अदालत में सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि सो मोटो कॉग्निजेंस लिया हुआ है, तो जाहिर है कि कल अदालत को ये बताना है सरकार को कि उन्होंने क्या क्या किया है। तो उन्होंने सीबीआई को दे दिया इस कथित वीडियो की जांच। इसके अलावा वो उन्होंने कहा है कि ये जो वीडियो से जुड़ा हुआ मामला है जो अदालतों में चलेगा, उसकी जांच मणिपुर के बाहर हो, क्योंकि ये कोर्ट केस मणिपुर के बाहर चले, क्योंकि वहाँ प्रभावित हो जाने का खतरा है। तो इस घटना विशेष ने, इस ऐसी घटना ने जिसने पूरे देश की आत्मा को हिला दिया है, इस घटना विशेष ने एक गंभीर स्थिति पैदा की थी, और अचानक से विपक्षी गठबंधन का नामकरण हो गया, और विपक्षी गठबंधन की ये जो दूसरी निर्णायक बैठक हो गई, और ये दोनों मुद्दे जो हैं बड़े स्वाभाविक तरीके से जाकर मिल गए, और पहला मुद्दा टीम इंडिया या इंडिया अलायंस के लिए मणिपुर का सवाल हो गया है। तो ये दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हुए बहुत प्रभावी तरीके से, देखिए राजनीति में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गरीबी हटाओ, अब इस नारे को जब भी आप सुनते हैं इंदिरा जी की याद आ जाती है, शाइनिंग इंडिया, तो अटल जी की बात याद आ जाती है। उसी प्रकार देखिए पॉलिटिकल सिंबलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, तुरंत में कांशीराम और मायावती जी के उस मूवमेंट की आपको याद आ जाएगी जो उत्तर प्रदेश में पार्टी के शैशव अवस्था में चला था और बहुत मजबूती से लोगों को जोड़ता चला गया था, क्योंकि उस वक्त वो एक एंटी अपर कास्ट मूवमेंट के रूप में चल रहा था। बाद में उसने सबको समाहित करने की कोशिश की। तो बड़ा सिंबॉलिज्म होता है, प्रतीकात्मकता बहुत ज़्यादा होती है नाम में, और शायद उसी का फ़ायदा इस वक्त इंडिया अलायंस को, इस विपक्षी गठबंधन को इस नाम के ज़रिए, इस मुद्दे के थ्रू मिल रहा है। चलिए हमारे दर्शक बताएं कि किसको फ़ायदा हो रहा है। क्या प्रधानमंत्री, जो कि आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, नाम के सहारे बचने की कोशिश कर रहे हैं, मणिपुर पर नहीं बोल रहे हैं, 3 दिन में 2 बार जिक्र कर दिया इंडिया का और अभी तक जिक्र मणिपुर का नहीं किया, तो क्या प्रधानमंत्री को फ़ायदा हो रहा है या भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा हो रहा है, या फिर विपक्ष को असली में फ़ायदा हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं इस नाम को लेकर कुलबुलाहट है? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।